इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम बम बम मम 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 हम सम सम दम दम झम झम झीम 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 द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नवरति भगवती श्रीमती। ओम ह्रीं क्रों मम पापों खंडे खंडे जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ओम नमो हम झम झिबीम छिबीम हम सम झम बम हायासा छाम छीम छोम छे छई छोम छम छा छिबीम ह्राम ह्रीं ह्रूम ह्रै ह्रै ह्रूम प्राद राम द्रीम द्रावे द्रावे नवरति भगवती श्रीमते। ठाठास्माकं समस्तभवजीवानां श्रीरस्तु विदरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। अस्माकं शांतिधरा कर्ता परिवारस्य प्रमोद कुमार जी, जयपुर वाला परिवार जन्म दिवस अवसरे अपि सा परिवारस्य मंगलवतु ऋषभ जी, मीना जी, अजय जी, अंशुल जी, डिम्पल जी, संकेत जी, रूपाली जी, अमित जी, नेहा जी, नमीन जी, नीरज जी, रोहित जी, स्वस्ति जी, आरुष जी, मरसूराई वाला परिवार बेगमगंज सा परिवारस्य मंगलवतु। असरफी भाई जी संपूर्ण आरोग्यार्थम, मनोज जी आरोग्यार्थम, पुष्पा जी, कविता जी, सपना जी, राजेश जी, संजीव जी, बजाज परिवार गोपालगंज सागर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतु। सिद्धार्थ जी, अनिल जी, भोपाल वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतु। संतोष जी, इंदौर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतु। लक्ष्मी चंद जी, इंदौर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतु। जितने भी जन शांति धरा देख रहे, सुन रहे, अनुमोदना कर रहे, सभी के प्राणिमात की भावना बाते हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो। संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशैष्टे राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं क्रों रक्ष रक्ष सर्वरोग निवारक सर्वार्थ सिद्धिदाय शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। नंदावर्त स्थापनम करोमि, मुद्रा स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं श्री महानति सहकारी श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यं निरूपमति स्वाहा। आज के विधानकर्ता परिवार ऋषभ जी, मीना जी, अजय जी, अंशुल जी, डिम्पल जी, संकेत जी, रूपाली जी, अमित जी, नेहा जी, नमीन जी, नीरज जी, रोहित जी, स्वस्ति जी, आरुष जी, मसूरवाई वाला परिवार बेगमगंज, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाओं सहित चांदी की मुद्रा, चांदी का नंदावत प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे परिवार के जीवन मंगलमय हो, यही भगवान से भावना बातें हैं। गुरुदेव आप पंथवाद को मिटा रहे हैं, हे गुरुदेव आप संतवाद को मिटा रहे हैं, हे गुरुदेव आपके उपकारों को कौन यहां चुकाएगा? विश्व शांति के लिए इतना पसीना कौन बहाएगा? देखते हैं गुरुदेव सुबह से शाम तक 30 क्षेत्रों के लिए समय देते हैं। विश्व शांति के लिए 30 क्षेत्रों के लिए इतना पसीना कौन बहाएगा? हे गुरुदेव आप अद्भुत और निराले हैं, हे गुरुदेव आप अद्भुत और निराले हैं। शीतलाचार को शीतलाचार कहने की हिम्मत करने वाले हैं। हे गुरुदेव आप अद्भुत और निराले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाले हैं। चिंगारी छिटकाने से हिम पर्वत पिघल नहीं जाते, चिंगारी छिटकाने से हिम पर्वत पिघल नहीं जाते। बादल कितना भी चाहें सूरज को निगल नहीं पाते, बादल कितना भी चाहें सूरज को निगल नहीं पाते। चंद हवाओं के झोंके कब चट्टानों को तोड़ गए, चंद हवाओं के झोंके कब चट्टानों को तोड़ गए, कब सूरज चांद सितारे मिलकर तूफानों का रुख मोड़ गए। हे गुरुदेव आपके लिए जो उपसर्ग करेंगे और कराएंगे, एक दिन आपकी शरण में आकर शांति धारा जरूर करवाएंगे। गुरुदेव ईश्वरवाड़ा में शांति प्रभु और सुधा सिंधु की छांव है, ईश्वरवाड़ा में शांति प्रभु और सुधा सिंधु की छांव है। ईश्वरवाड़ा कोई साधारण जगह नहीं है, सुधा सागर जी का गांव है। और गुरुदेव यहाँ पर 2 फरवरी को विमानोत्सव है, बसंत पंचमी मेला है और डेली जो यहाँ पर विधान चल रहा है ईश्वरवाड़ा में, उसकी चतुर्थ वर्षगांठ भी हम सभी मनाएंगे। ऐसी गुरुदेव आपका सानिध्य मिले, इसी भावनाओं को लेकर सभी समाजें आई हैं। 2 फरवरी दिन संडे का दिन पड़ रहा है और पूरे सागर से हमारी कमेटी बसें लगा रही है। बेगमगंज, राहतगढ़, खुरई, जड़ुआ खेरा, नरियावली, बांदी आदि आदि जगह से भी बसें लगाई जा रही हैं। सभी लोग उसमें पधारें। बुंदेलखंड एक बहुत प्राचीन इतिहास में गर्वित है। अभी मैंने कहा था ना, बुंदेलखंड महाभारत के समय भी
सागर का स्थान है। सागर के आसपास के गांवों को, अभी मैं बुंदेलखंड के इतिहास को पढ़ रहा था, सब गांव उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन सागर है। सागर का सबसे प्राचीन गढ़पैरा माना जाता है और उसमें तुम्हारे ईश्वरवाड़ा गांव का बहुत बड़ा नाम सांची के स्तूप के शिलालेख में मिला है। सांची का जो स्तूप था, सांची के स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। उन सांची के स्तूपों में शिलालेख लगा है कि ईश्वरवाड़ा के दानी ने सांची के स्तूप में दान दिया था और 12वीं शताब्दी का उल्लेख उन्होंने इतिहास में किया। पाणा साय के द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित जिनालय की स्थिति बनना तो एक अपने आप में इतिहास है और बड़े बड़े मेलों की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे सतखंडागम के अंदर पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक मेले का उल्लेख किया। महिमा नगरी में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था, साधुओं का मेला, 2000 वर्ष पहले धरसेन स्वामी के समय। और उस मेले के अंदर विभिन्न प्रकार के साधुओं का आना हुआ और वहाँ से पुष्पदंत भूत बलि को मिलाया था। यानी 2000 वर्ष पहले भी मेले का उल्लेख मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों पर हमेशा जो इष्ट क्षेत्र होते हैं उन पर प्रतिदिन का अभिषेक होना अलग चीज है। वार्षिक मेला, देवता लोग वार्षिक मेला साल में 3 बार मनाते हैं अष्टांगाओं में। आप लोगों को सभी क्षेत्रों पर साल का एक मेला मनाना चाहिए जिसमें सारे भारत के भक्तों को एकत्रित होना चाहिए और करना चाहिए। प्रतिदिन का अभिषेक करना अलग चीज है और जो वार्षिक कलशाभिषेक होता है उसका अभिषेक का गंधोदक करना अलग चीज है। प्रतिदिन के अभिषेक में माँ तुम्हारे लिए ही भावना निहित है, उसमें उतनी ही शक्ति है। वार्षिक महोत्सव पूरी समाज के लिए किया जाता है तो गंधोदक में इतनी ताकत होती है कि पूरे समाज का भी हित करता है। इसी प्रकार मंदिरों के अंदर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने तो तुम लोग जाते ही हो, जाते रहते हो, उनका फल अलग है। क्षेत्र पे जाकर के वंदना करना, अभिषेक करना, दर्शन करना, ये सब होता है। लेकिन किसी क्षेत्र का एक वार्षिक महोत्सव का रूप देना वो इतना ही फलदायी होता है जैसे देवता प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, कभी भी जाते हैं। लेकिन जब वो अष्टांगा महोत्सव में जाते हैं उस समय का फल, उस समय का आनंद अलग ही होता है। वंदना तो प्रतिदिन करते हैं। अष्टांगा नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय कभी देवताओं से खाली नहीं होते, 24 घंटे वहाँ देवताओं का वास रहता है, श्यानिचकालम अंशमी। लेकिन जब महोत्सव होता है उस समय सारे देवता ग्रुप रूप में जाते हैं, साल भर में अलग अलग जाते हैं। लेकिन जब महोत्सव होगा अष्टांग का, सारे देवता एक साथ मिलके जाते हैं। जब आराध्य की आराधना एक साथ मिलके करते हैं उस समय आराध्य की एनर्जी, कर्मों की शक्ति, अनुभाग शक्ति बहुत अधिक हो जाती है और उस समय जो उनका आनंद उड़ता है। ऐसा ही जो क्षेत्र आज वर्तमान में हैं, सभी क्षेत्रों के ऊपर प्रतिदिन जाते हो, कभी कभी जाते जाओ, लेकिन साल भर में एक बार जब सामूहिक रूप से मेला लगे उसमें कलशाभिषेक में तीर्थ क्षेत्रों पर हर व्यक्ति को जाने का भाव करना चाहिए, क्योंकि वो सामूहिक का एक अलग अर्थ होता है। अलग तो जाते ही हैं, कभी भी चले जाओ, लेकिन जब पूरी समाज जा रही हो उस समय जाकर के उस मूर्ति का दर्शन करना, उस मूर्ति का अभिषेक करना, उसमें अपनी भागीदारी देना। जो सामूहिक कार्य में शामिल होकर के धर्म में भागीदारी करते हैं, धर्म भी उनके सामूहिक संसार के कार्यों में भी भागीदार होकर के सहयोग करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।